हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक क्लासेस। आप लोग बहुत उदास हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कब एमटीएस का रिजल्ट आएगा, कब सीएचएसएल टायर 3 का रिजल्ट आएगा। सबके मन में यही सवाल चल रहा है, क्यों एसएससी इतना लेट कर रही है। क्या रिजल्ट अब तक तैयार नहीं हो पाया है? 5 महीने होने वाले हैं, एसएससी का रिजल्ट अब तक तैयार हुआ है कि नहीं, ये सबके मन में ये डाउट। डेली यूट्यूब पर आप सर्च करते होंगे एसएससी एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा। आपको एक ही जवाब मिलता है, नेक्स्ट डेट आएगी, अपडेट आएगी। लेकिन ये कब तक अपडेट आती रहेगी, कब तक हम ऐसे परेशान होते रहेंगे? इसका क्या एसएससी के पास कोई जवाब है? नहीं है, क्योंकि ना तो ऑफिशियल उन्होंने कोई नोटिस जारी किया है। उनको जो करना चाहिए, जैसे ही 18 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद उनको नोटिस जारी करना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, पता नहीं। स्टूडेंट को बहुत तकलीफ़ हो रही है, जानता हूँ। घर पे बैठे हैं, ना तो स्टडी चल रही है सही रूप से, और ना ही कुछ हो पा रहा है, और ना ही एसएससी कोई किसी चीज़ को लेकर क्लियर कर रही है। अब देखिए, एक आरटीआई ली गई थी, ठीक है। आरटीआई में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप ये बताइए यूएफएम लगेगा कि नहीं लगेगा एमटीएस में। पहली तो उन्होंने सीधा बोल दिया है एस यूएफएम लगेगा, ठीक है। इस बात में आप डाउट क्लियर हो गया है एमटीएस में यूएफएम को लेकर। एमटीएस के यूएफएम का कन्फर्म होगा कि उसमें यूएफएम लगेगा। सेकंड चीज़, अब रिजल्ट में इतनी देरी क्यों है? रिजल्ट में देरी क्यों है? तो रिजल्ट में देरी उन्होंने कहा है कि वर्कर की कमी। किसकी? वर्कर की कमी होने वाला, कर्मचारियों की कमी होने के कारण, कर्मचारियों की कमी होने के कारण उन्होंने कहा है कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सब पूरा कंप्लीट करने का, डाटा सेव करना, डाटा को चढ़ाना उस पर कंप्यूटर पर, जो भी चीज़ें होती हैं उनके, जो भी प्रोसेस रहती है उनका, तो उन्होंने कहा वो प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अब ये अभी भी क्लियर नहीं किया है कि रिजल्ट कब आना है, ये भी कोई क्लियर नहीं है। ना ही ये बताया है कि सीजीएल टायर 3 का रिजल्ट कब आना है। और ये कंफर्म बात है कि जो CHSL 2018 वाले हैं, तो उनकी तो कॉपी दोबारा चेक होनी है यूफेम के कारण, क्योंकि उन्होंने कमेटी बना ही दी है, तो उस पर तो दोबारा कॉपी चेक हो गई, तो उसका तो अलग मैटर है। CHSL का तो अलग मैटर है 2018 वाले का। अब बात है यहाँ पे एमटीएस का। एमटीएस की प्रॉब्लम है कि भाई कब तक रिजल्ट जारी होगा। और उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि भाई यूएफएम तो लगेगा, क्योंकि वो हमने नोटबुक में दे रखा था, ठीक है। जो बुक हमको मिली थी करने के लिए, उसमें ऑलरेडी गिवन था, पूरा इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब कब तक आएगा रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट ये मान लीजिए आपका मई में तो नहीं आएगा, ठीक है। मई में तो नहीं आना है। अब जून का आप लेके चलिए, 15 जून के आसपास रिजल्ट आ जाए। हो सकता है 1-2 दिन में अपडेट भी दे दें, हो सकता है, मे बी, शायद दे दें। अगर अपडेट देती तो क्लियर कर देंगे कि कब होना है। और अगर नहीं दे रहे तो इसका एक मान के चलना कि 15 जून तक अपडेट आ ही जाएगी, या रिजल्ट के बारे में कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज़ और है, CHSL का पेपर भाई कब होगा फिर? CHSL का भी तो पेपर होना है ना, तो अब उस CHSL का पेपर की डेट क्या होगी? ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग है। एसएससी के स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत परेशान है। लगातार मैसेज आते रहते हैं, सर कब आएगा कब आएगा। तो सर भी पता करने की कोशिश करते हैं, तो कोई कॉल करता हूँ तो कॉल रिसीव नहीं होता है, कॉल रिसीव नहीं किए जाते। आज दिन में कम से कम 20 बार कॉल किया गया है एसएससी के ऑफिस में, 20 बार एफएससी दिल्ली में कॉल किया गया, लेकिन किसी ने कोई कॉल को रिसीव नहीं किया है। तो मजबूरी है कि कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है। हमारा जरिए जो आरटीआई है, आरटीआई के तहत हम जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें उन्होंने केवल इतना बता दिया कि यूएफएम लगेगा, हाँ यूएफएम लगेगा उस पर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो इंस्ट्रक्शन में दे रखा था। अब आप ये मान के चलिए, देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप तैयार रहिए, आपका तैयार रहिए। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में छूट दे दी गई है, लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। तो इतना छूट हो गया कि जब ट्रैवलिंग होने लगी है, तो ये कन्फर्म बात कि कर्मचारियों के लिए ट्रैवलिंग के लिए छूट दे दी है। 35% के साथ आप अपने कंपनी का काम कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट है तो उसमें तो आप 100% ले सकते हैं। तो अब ये पक्का है कि अब काम चालू हो जाएगा। अगर जो भी डाटा फीड रहने का या उनका कोई भी प्रोसेस रह रहा होगा, तो उसमें वो अब अपना लगे होंगे। तो आप ये मान के चलिए 15 जून से पहले पहले 15 जून से पहले पहले कोई ना कोई बड़ी अपडेट आएगी। या तो अभी
2-3 दिन में आ जाएगी, अगर नहीं आई तो 15 जून से पहले 100% आप मान के चलिए 100% आपका अपडेट आ जाएगा। और कोई रिजल्ट का होगा जो यूएफएम को लेकर जो भी हो, लेकिन यूएफएम का तो इस पर तो कोई मैटर नहीं है। एमटीएस पे आप मत सोचिए, एमटीएस का कोई यूएफएम का मैटर नहीं है, केवल जो यूएफएम का मैटर है वो सीएचएसएल पे है। सीएचएसएल 2018 पे यूएफएम, आप इस पर माइंड क्लियर कर लीजिए कि यूएफएम इस पे लगेगा, टायर 3 सीजीएल पर भी लगेगा, एमटीएस में भी लगेगा, ये आप छोड़ के मान के चलिए। तो बस मैं आपसे यही आशा होप करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पुनः स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीएचएसएल आपका अगर नहीं हुआ तो उसका भी पेपर आने वाला है, और टायर 3 का रिजल्ट आना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वगैरह जो भी प्रोसेस होगी, मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी प्रोसेस बताऊँगा क्या क्या लेने जाने का है। मैं 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा चुका हूँ, 1 टाइम सिलेक्टेड भी हूँ। ठीक है, तो अब आप ये याद रखना कि अब मैंने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट और सीईओ की लिस्ट और डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर, आपने अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आपका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कब तक हो सकता है, आ सकता है 15 जून से पहले आपका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।